हम अपने टेक्स्ट पर सीधे चलेंगे और मैं एक ऐसे विषय पे बात करना चाहता हूं जो हम मानव जीवन से डेली हम रूबरू होते हैं। मैं एक ऐसे विषय पर चर्चा करना चाहता हूं जो हमारी जिंदगी का एक अंग है और हमारे विश्वासी होने के नाते बहुत सारी धारणाएं हैं और बहुत सारे अलग अलग मत हैं, परंतु बाइबल क्या कहती है इस बातों पे आज मनन करेंगे। पहला कुरिन्थियों 13वां अध्याय उसकी 11वीं आयत। जब मैं बालक था तो मैं बालकों की नाई बोलता था, बालकों का सा मन था, बालकों की सी समझ थी, परंतु सियाना हो गया तो बालकों की बातें छोड़ दी। हाँ, पौलुस यहाँ कह रहा है जब मैं बालक था तो मैं बालकों की नाई बोलता था, बालकों सा मन था, बालकों सी समझ थी, परंतु जब सियाना हो गया तो बालकों की बातें मैंने छोड़ दी। मेरे प्रिय विश्वासियों, समय गुजरने के साथ व्यक्ति के जिंदगी में परिपक्वता आती है, परिवर्तन होते हैं, परिवार के अंदर, वैवाहिक जीवन के अंदर, बच्चों की जिंदगियों में, और बहुत कुछ सीखते हैं, बहुत कुछ जिंदगी में आगे बढ़ता जाता है। मैं कहना चाहता हूं कि हमारे साथ भी ऐसा ही होता है। मसीह परिवार में रहते हुए वर्षों गुजर जाते हैं, पर हमारा विश्वास एकांगी होता है, एक तरफा होता है। मसीह वातावरण में रहते हुए वर्षों गुजर जाते हैं, पर हमारा विश्वास एक समान नहीं हो पाता है। मसीह संस्थाओं में रहते हुए वर्षों गुजर जाते हैं और हमारा विश्वास एकांगी हो जाता है। शरीर बढ़ता है, शारीरिक विकास होता है, बहुत सारी सांसारिकताएं भी बढ़ती जाती हैं, और इसके लिए इब्रानियों 6:1 में, इब्रानियों 6वां अध्याय उसकी पहली आयत, इसलिए आओ मसीह की शिक्षा की आरंभ की बातों को छोड़कर। हाँ, पौलुस यहाँ कह रहा है इसलिए आओ, सो लेट अस कम, मसीह की शिक्षाओं की आरंभ की बातों को छोड़कर हम सिद्धता की ओर आगे बढ़ते जाएं। कहाँ की ओर आगे बढ़े? सिद्धता की ओर। इज टॉकिंग अबाउट परफेक्शन। और जो बात है वो ये है, परंतु आत्मिकता में हम बहुत जगह, जो वो कहना चाह रहा, हम बौने रह जाते हैं। इंग्लिश में एक शब्द है बोनसाई। आप पेड़ लगाते हैं, बहुत सारे नर्सरी में जाते हैं और बहुत सारे पेड़ देखते हैं, एक से एक पेड़ रहते हैं, पर बोनसाई पेड़ के बारे में जब वो नर्सरी का मालिक बताता है तो बोलता है 50 साल पुराना है और एक गमले में इतना सा रहता है। वो बोनसाई पेड़ है, कीमत बहुत ज्यादा है उसकी, पर ग्रोथ उसमें कोई नहीं रहती है। वैसे ही हम विश्वासी कहलाते हैं। वही बात पौलुस कह रहा है, अब तक तो तुम्हें गुरु हो जाना चाहिए था, अब तक तो तुम्हें परिपक्व हो जाना चाहिए था, परंतु हमने अभी भी लेपालकपन की आत्मा पार रखी है। बहुत से विश्वासियों के मन में सवाल उठते हैं, यदि हम प्रभु से प्रेम करते हैं तो हमको दर्द क्यों? बहुत से विश्वासियों के मन में सवाल उठते हैं, यदि हम प्रभु के पीछे चल रहे हैं तो पीड़ा क्यों? बहुत से विश्वासियों के मन में सवाल रहते हैं, यदि हम यीशु मसीह का अनुसरण कर रहे हैं तो हमारी जिंदगी में कष्ट क्यों? ये सारे विचार हमारी जिंदगियों में घूमते रहते हैं। मेरे प्रिय विश्वासियों, आज आवश्यकता है जीवन से जुड़ी सच्चाइयों में उसको समझने की। आज आवश्यकता है हमें परिपक्वता की ओर आगे बढ़ने की। आज आवश्यकता है हमें परफेक्शन की ओर आगे बढ़ने की और गहराई से इसमें हम परिचित हो सके। जीवन में एक ऐसे भी पहलू पर मैं आपसे चर्चा करना चाहता हूं, और मेरा उद्देश्य है कि इस पहलू पर चर्चा करने से जीवन के प्रति हमारा नजरिया जो है वो थोड़ा बदलेगा। मेरे प्रिय विश्वासियों, बहुत से लोग कहते हैं आप दुआ प्रार्थना करने वाले हैं, आप उपवास रखने वाले हैं, आप चर्च जाने वाले हैं, आप प्रार्थना में समय देने वाले हैं, आप उपवास में चलने वाले हैं, आप तो रात दिन प्रभु की बातों में व्यस्त रहते हैं, परंतु आपके घरों में कष्ट क्यों है? आपके घरों में तकलीफ क्यों है? आपके घर में दर्द क्यों है? और इसका जवाब हमसे देते नहीं बनता, परंतु बाइबल की आयतों से आज हम देखेंगे मेरे प्रिय विश्वासियों कि बाइबल मेरे और आपको क्या कहना चाह रही है। जो पीड़ा है, जो दर्द की बात कर रहा हूं, बहुत अजीब सी बात आपको लगेगी, परंतु मेरा ऐसा विचार है कि हमारे जीवन में जो दर्द आते हैं, जो कष्ट आते हैं, जो क्लेश जो आते हैं हमारी जिंदगी में, वो एक वरदान का काम करते हैं। आप बोलेंगे भाई आप कैसी बात कर रहे हैं? परमेश्वर की आशीषों को लेकर आते हैं, और ये परमेश्वर की तरफ से बहुत बार ऐसा होता है। दर्द के बिना सब कुछ अधूरा है, अपूर्ण है, इनकम्प्लीट है। वह व्यक्ति अभागा है, असफल है, जिसके जीवन में यदि दर्द नहीं है,
जिसके जीवन में यदि कष्ट नहीं है। आप बोलेंगे क्या बोल रहे हैं आप, बड़े ध्यान से सुनिएगा, ध्यान दीजिएगा। परमेश्वर का प्रेम चरनी में प्रारंभ होता है। गौशाले की कहां प्रारंभ होता है? एक चरनी में प्रारंभ होता है। यह पिता का प्रेम है और उसने चरनी में दिखाया कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसका इकलौता पुत्र उसने प्रेम स्वरूप इस संसार में दे दिया, एक प्रतीक के रूप में दे दिया। बैतलहम के एक गौशाले में चरनी में यीशु मसीह पैदा होता है। परंतु परमेश्वर का प्रेम एक और चित्र को दिखाता है, एक और नजरिए से मेरे और आपको देखना है। वो ये है, यदि इस गौशाले के बाद यदि कलवरी नहीं है, इस गौशाले के बाद यदि गतसमनी नहीं है, इस गौशाले के बाद यदि गलील से होते हुए निकलते हुए जब गतसमनी है, जहां पे अकेलापन है, जहां पे उसको अपनों ने छोड़ दिया है, जहां पे धोखा है, मेरे प्रिय विश्वासियों, उसके बाद गबाथा है, जहां पर मारा जाना है, पीटा जाना है। उसके बाद गुलगुथा की पहाड़ी है। उसके बाद मानव जाति के लिए उद्धार का, मोक्ष का द्वार खुल जाता है। ये है परमेश्वर की, मेरे प्रिय विश्वासियों, ये चित्र जब पूरा होगा, जब यीशु मसीह यदि दर्द से नहीं गुजरता, यीशु मसीह यदि क्लेश से नहीं गुजरता, यीशु मसीह यदि कष्ट से नहीं गुजरता, तो ये तस्वीर अधूरी रह जाती। ये गौशाले और चरनी का जन्म जो था वो अधूरा रह जाता। और विश्वासी लोग कहते हैं कि नहीं, हम तो परमेश्वर के पीछे चलने वाले हैं, हमारी जिंदगी में दर्द क्यों आते हैं, हमारी जिंदगी में तकलीफ क्यों आती है। और हमारे मनों में विचार ये आते हैं कि जो चर्च नहीं जाते हैं, जो सांसारिक लोग होते हैं, उनको कुछ नहीं होता, वे कभी बीमार नहीं पड़ते, उनको कोई कष्ट नहीं होता है, उनको कोई परेशानियां नहीं होती है। मेरे प्रिय विश्वासियों, हम विश्वासियों के लिए हर बातों में शर्त है, कंडीशन है, वैसे ही हमें मानना पड़ेगा। परंतु जो बात है वो ये है, कितना विरोधाभास है दोनों चित्रों में। एक जगह गौशाले की चरनी है और एक जगह गुलगुथा की पहाड़ी है और एक जगह गबाथा है। कितना विरोधाभास है। पहली बात जो आज आपके सामने रखना चाहता हूं, मेरे प्रिय विश्वासियों, जो कष्ट के बारे में है, पीड़ा के बारे में है। पीड़ा या कष्ट के बिना परमेश्वर का प्रेम पूरा नहीं हो सकता हमारी जिंदगी में। यदि पीड़ाएं नहीं होंगी तो परमेश्वर का प्रेम नहीं होगा। यदि कष्ट नहीं होगा तो परमेश्वर का प्रेम नहीं होगा। परमेश्वर का प्रेम अधूरा है। दाऊद जो भजनकार है, वो भजन 23 के 4 आयत में क्या कहता है? तेरे सोटे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। पीड़ा और कष्ट और दर्द के बिना हम परमेश्वर की योजना को पूरा नहीं कर सकते। और जो बात है मेरे प्रिय विश्वासियों, जो बाप अपने बेटे से अधिक प्रेम करता है, उसको ताड़ना भी मिलती है। मेरे प्रिय विश्वासियों, पौलुस के यदि कष्ट को देखेंगे, हम पौलुस के वहां पर पीड़ा को देखेंगे, पौलुस दर्द में है, पौलुस तकलीफ में है, पौलुस रात दिन कष्टों से गुजर रहा है। पौलुस प्रार्थना करता है और 3 बार प्रार्थना करता है, 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार। परंतु परमेश्वर पौलुस के दर्द को और कष्ट को अलग नहीं करता। परमेश्वर कहता है, मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है। मेरे प्रिय विश्वासियों, पौलुस को उस दर्द में से होकर जाना पड़ता है, पौलुस को उस कष्ट में से होकर जाना पड़ता है। और उसके बाद जो बात है वो ये है, मेरे और आपको जो समझना बहुत जरूरी है, पौलुस कहता है 2 कुरिन्थियों 12 के 7 में, और इसलिए कि मैं प्रकाशों की बहुतायत से फूल ना जाऊं, मेरे शरीर में एक कांटा चुभाया गया है, अर्थात शैतान का एक दूत कि मुझे घूंसे मारे ताकि मैं फूल ना जाऊं। मेरे प्रिय विश्वासियों, मेरे और आपको यह समझना बहुत जरूरी है अपनी जिंदगी के अंदर। परमेश्वर कहता है, पौलुस का जो दर्द और कांटों का चुभन तो है, पर इस चुभन में मेरे अनुग्रह तेरे लिए बहुत है। इस चुभन के अंदर, इस तकलीफ के अंदर मेरे अनुग्रह का एहसास तेरी जिंदगी में जो है वो तुझे बदल सकता है। पौलुस, इस पीड़ा के परमेश्वर के अनुग्रह की जो जरूरत है वो मेरे और आपको भी है। इसलिए बहुत बार हमारी तकलीफों से जब हम गुजरते, हम कहते हैं फलाना प्रार्थना करने वाला है, फलाना उपास रखने वाला है,
फलाना परमेश्वर की संगति करने वाला है, फलाने के घर में इतना दर्द क्यों है, फलाने की माँ और फलाने का पिता इतनी पीड़ा से क्यों गुजरा, जब इसका पिता इतनी प्रार्थना वचन पढ़ने वाला था। हमारे मनों में विचार आते हैं। जिंदगी की पीड़ा अनुग्रह के एहसास में बदल जाती है, वह हमारा एहसास ही बदल जाता है। और जो बात है, इसलिए जब हमारी जिंदगी में पीड़ा आती है, दर्द आते हैं, कष्ट आते हैं, तो पीड़ा हमें परमेश्वर की निकटता में ले जाती है। आमीन। पीड़ा कष्ट हमें परमेश्वर के नज़दीक ले जाते हैं और परमेश्वर के अनुग्रह का, प्रभु यीशु मसीह की पीड़ाओं का एहसास हमको याद कराते हैं कि यीशु मसीह कैसी तकलीफ़ों से गुजरा है। दूसरी बात जो है वो ये है, पेन जो है, विदाउट पेन गॉड विल कैनॉट बी फुलफिल। बिना पीड़ा के, बिना कष्ट के परमेश्वर की योजना कभी पूरी नहीं हो सकती। ये नियम है मेरे प्रिय विश्वासियों। आप उत्पत्ति से प्रकाशितवाद तक पढ़ लें, ये सारी योजनाएं जो हैं परमेश्वर ने ऐसे ही पूरी करी है। एक बढ़ई कारपेंटर की शॉप है और उस कारपेंटर की शॉप में, बढ़ई की दुकान में, बालक यीशु मसीह जो है बड़े 12 साल की उम्र में बड़ी मायूसी से बाहर झांक रहा है। और वो मासूम सा चेहरा जो है, जो उसमें बाहर झांक रहा है, उसके अंदर अलग झलक रहा है कि इसके जीवन में भरी जवानी में क्रूस की छाया है, इसकी जिंदगी में कांटों का ताज है, इसकी जिंदगी में कोड़े हैं, और ये इन दर्दों से जब गुजरेगा इसका मखौल उड़ाया जाएगा। क्रूस की छाया है क्योंकि सुने, ये यीशु के लिए आवश्यक था कि वह गुलगुथा की यात्रा को पूरा करे। जैसे उसने यरूशलेम की यात्रा को पूरा किया, गतसमने की यात्रा को पूरा किया, गबाथा की यात्रा को पूरा किया, गुलगुथा की भी यात्रा पूरी होना जरूरी थी। वो मानव जाति के उद्धार के लिए, मोक्ष के लिए एक नया द्वार खुल जाए। डोर ऑफ सैल्वेशन वाज ओपन एट द माउंटेन ऑफ गोलगोथा। आमीन। मेरे प्रिय विश्वासियों, उससे पहले यीशु मसीह गलील को जाए, वहां पर परमेश्वर की योजना को पूरा करे, फिर उसके बाद जो है वो गतसमनी में जाता है, फिर उसके बाद ये सारे घटनाक्रम जो यहाँ पर घट रहे हैं, जो निष्पाप है वो पाप बन जाता है, जो निष्कलंक है वो कलंकित बन जाता है, जो आनंद का सुसमाचार था वो लहू की धार का बनकर बहने लगता है, जो सरदूत के गीत और उनका उल्लास था उस बालक में राजा के लिए था, परंतु अब ये जरूरी था कि सरदूत उस वक्त छटपटाते देखे जा रहे थे, क्योंकि हाथ और पैर परमेश्वर ने उसके बांध दिए थे, क्योंकि यीशु मसीह को कष्ट से गुजरना था, यीशु मसीह को पीड़ा से गुजरना था, यीशु मसीह को दर्दों से गुजरना था, क्योंकि दर्द जो है वो परमेश्वर की योजना को पूरा करता है, जो क्लेश जो है वो परमेश्वर की योजना को पूरा करता है। मेरे प्रिय विश्वासियों, हम जो परमेश्वर के हाथ से सुख लेते हैं तो क्या परमेश्वर से दुख ना लें? अय्यूब 2:10 की तीसरी लाइन जो है वो ये कहती है, हम जो परमेश्वर के हाथ से सुख लेते हैं तो क्या दुख ना ले। कितनी क्षमता है हमारी जिंदगी में? क्वेश्चन मार्क। पानी भरे गिलास की क्षमता है, या झील के समान, या फिर समुद्र के समान? कितना कष्ट हम सह सकते हैं, कितना दुख हम सह सकते हैं, और कितनी जिंदगी में हम संतुलित होकर इन सब से जब गुजरते हैं तो यीशु मसीह ने आह्वान दिया है, जो मेरे पीछे आना चाहे वह अपने क्रूस उठाकर अपने आप का इनकार करे। आमीन। किसी ने कहा है, कैरेक्टर आर नॉट बिल्ड इन क्राइसिस बट कैरेक्टर आर एग्जिबिटेड इन क्राइसिस। चरित्र का निर्माण त्रासदियों में नहीं होता, चरित्र का निर्माण कष्टों में नहीं होता, चरित्र का निर्माण तकलीफों में, दुखों में नहीं होता, परंतु चरित्र की असलियत का पता चलता है जब हम दुखों से गुजरते हैं, कष्टों से गुजरते हैं, मुसीबतों से गुजरते हैं। जब मेरा यीशु मसीह कष्टों और दुखों से गुजरा, वो खामोश था और सारी खामोशी से उसने सब कुछ सह लिया। आमीन। मेरे प्रिय विश्वासियों, ये मेरे और आपको समझना जरूरी है। तो हमें अपना क्रूस भी उठाकर चलना है। उसके बाद जो बात है, हमारे क्रूस तो उठाना ही है, दर्दों से भी गुजरना है, पीड़ाओं से भी गुजरना है, और इनको सबको सहते हुए मेरे प्रिय विश्वासियों जीवन में आगे भी बढ़ते जाना है।
कष्टों में, दर्द के बिना जीवन में परमेश्वर के प्रेम की एहसास नहीं हो सकता। इसलिए मैंने कहा था, पौलुस कहता है हमें परिपक्वता की ओर बढ़ना है। इसलिए पौलुस कहता है जब मैं बालक था तो बालकों से सोचता था, अब हम परिपक्वता की ओर बढ़ रहे हैं, अब हम मैच्योरिटी की ओर बढ़ रहे हैं। इसलिए आवश्यक है मेरे और आपके लिए कि हम परमेश्वर की वास्तविकता को पहचानें। तीसरा बात जो है वो आपके सामने रखना चाहता हूं, जो कष्ट जो है हमारे जीवन को दिशा देता है, जो पीड़ा जो है हमारी जिंदगी को डायरेक्शन देती है। पेन गिव्स द डायरेक्शन ऑफ आवर लाइफ माय डियर फ्रेंड, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। अक्सर हम दर्द सहते सहते हम विश्वासी लोग बोलते हैं, उकता जाते हैं, अरे झेलते झेलते अब बहुत हो गया, बहुत हम चर्च चले गए, बहुत हो गया, बहुत हमने प्रार्थनाएं कर ली, बहुत हो गया, बहुत हमने उपवास कर लिया, बहुत हो गया, बहुत हमारा परिवार प्रभु में चल रहा है और हमें दर्द हो रहा है, हमें कष्ट हो रहा है, घर में बीमारी है, फलाने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, इसके जीवन में कोई परिवर्तन दिखाई नहीं देता है। इतनी भटकन है, इतनी पीड़ा है, इतनी घुटन है, इतनी तकलीफ है, हमारे मनों में यही विचार चलते हैं मेरे प्रिय विश्वासियों। परंतु जो दर्द है वो दिशा को निर्धारित करता है। स्तिफनुस मारा जा रहा है, पथरवा किया जा रहा है, पीटा जा रहा है, पौलुस उसके कपड़ों की रखवाली कर रहा है और उसके चरणों पे वहां पर उसके कपड़े रखे हुए हैं। स्तिफनुस को जब मार रहे हैं तो आसमान को खुला हुआ देख रहा है, वो आसमान के अंदर यीशु मसीह को पिता के दाहिने ओर बैठा हुआ देख रहा है। उसकी डेस्टिनी, उसकी दिशा, उसका डायरेक्शन जो था वो स्वर्ग की ओर था। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। दर्द जो है दिशा को निर्धारित करता है, जीवन को दिशा देता है। मेरे प्रिय विश्वासियों, दमिश्क की यात्रा में ये पौलुस चला जा रहा है, संसद के अधिकार प्राप्त हैं, हाथ में उसके एक कागज है, उस अधिकार को लिए हुए घोड़े पे चला जा रहा है और दमिश्क के रास्ते पर वहां पर यीशु मसीह, वहां पर तेज रोशनी उसकी आंखों में पड़ती है और घोड़े से गिर जाता है। और हम पाते हैं वो कहता तू कौन है, और वहां से आवाज आती है, हे शाऊल, हे शाऊल, तू मुझे क्यों सताता है। और शाऊल जो है वहां पर अंधा हो जाता है, शाऊल को अब दिखना बंद हो जाता है। 3 दिन तक शाऊल जो है अब वो देख नहीं सकता है, कुछ कर नहीं सकता है। क्यों? क्योंकि ये दर्द जो है ये दिशा निर्धारित करता है, ये दर्द जो है हमारे जीवन को डायरेक्शन देता है। शाऊल जो उस वक्त अंधा हुआ और उसके लिए जब बरनबास वहां पर प्रार्थना की गई, उसकी आंखों से छिलका गिरा, शाऊल की दिशा बदल गई। शाऊल अब शाऊल नहीं रहा, अब पौलुस हो गया है। वही पौलुस जो कष्ट से गुजरता है, वही पौलुस जो तकलीफों से गुजरता है, वही पौलुस जिसको बेंतें मारी जा रही है, वही पौलुस जिसने पत्रियां लिखी हैं, वही पौलुस जिसको सांप ने काट लिया है, वही पौलुस जो बंदी गृह में पड़ा हुआ है, वही पौलुस जो रोम के अंदर है, वही पौलुस जो अपनी जिंदगी की कहता है मैंने दौड़ पूरी करी है। और उसके बाद मेरे प्रिय विश्वासियों, पौलुस की गर्दन कटी हुई पड़ी है और पौलुस की दिशा डायरेक्शन को वो कहता है मैंने अपनी दौड़ पूरी करी है, भविष्य में मेरे लिए मुकुट रखा हुआ है। हालेलुया। ये दर्द जो है, ये कष्ट जो है जीवन की दिशाएं बदल देता है। हम इसको हल्के में ना ले अपनी जिंदगियों के अंदर। हबक्कुक 3 उसका 17वां और 18वां। क्योंकि चाहे अंजीर के वृक्ष में फूल ना लगे। जी हाँ, यहाँ पर हबक्कुक जो है उसने सवाल किया है। शुरुआत में उसने सवाल जो किया है मेरे प्रिय विश्वासियों, हबक्कुक परमेश्वर से पूछता है, यदि 1, 2, 3 अध्याय पढ़ेंगे कि धार्मिकता का खून क्यों? वर्तमान हालात भी यही है। अधर्म की जीत क्यों? वर्तमान के हालात यही हैं। दर्द में यहां पर तमाम बातों से मूर्छित हो रहा है और हबक्कुक परमेश्वर को पूछ रहा है। सब जगह हुल्लड़ हो रहा है, गलत बातें हो रही हैं और धर्म बढ़ रहा है, गलत बातों को अंजाम दिया जा रहा है। और जब परमेश्वर उसको उत्तर देता है तब अय्यूब 3, 17, 18 में कहता है, क्या कहता है? क्योंकि चाहे अंजीर के वृक्षों में फूल ना लगे, हाँ, और ना दाखलताओं में फल लगे, जलपाई के वृक्ष से केवल धोखा पाया जाए, हाँ, और खेतों में अन्न ना उपजे, जी हाँ, भेड़ सालों में भेड़ बकरियां ना रहें, जी हाँ, और ना थानों में गाय बैल हों, जी हाँ, तो भी मैं यहोवा के कारण आनंदित और मगन रहूंगा, तो भी मैं यहोवा के कारण आनंदित और मगन रहूंगा, और अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर के द्वारा अति प्रसन्न रहूंगा। और अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर के द्वारा अति
जिसके सामने हुल्लड़ हो रहा है, जिसके सामने अधर्म हो रहा है, जिसके सामने तमाम लोगों को सताया जा रहा है, मारा पीटा जा रहा है, सब गलत बात हो रही है, विचलित है, और अंत में कहता है तो अभी मैं अपने यहोवा परमेश्वर की से द्वारा अति प्रसन्न हूँ। अति प्रसन्न रहोगे। चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे अंजीर में फल लगे या ना लगे, चाहे हमें कुछ मिले या ना मिले, हमें अपने परमेश्वर से प्रसन्न होना जरूरी है। हालेलुया। उसके बाद चौथी बात, कष्ट से हमारा जीवन आशीषित होता है। क्या होता है? पीड़ाओं से हमारा जीवन आशीषित होता है। मेरे प्रिय विश्वासियों, हव्वा ने पाप किया, परमेश्वर की आज्ञा को ठुकरा दिया। परमेश्वर ने स्त्री को, हव्वा को शापित किया, कहा मैं तेरे प्रसव की पीड़ा को बढ़ाऊंगा। परंतु प्रसव की पीड़ा सहने पर वहां पर परमेश्वर की आशीष है, स्त्री को आशीषित है। जब वो वहां पर कोई भी संतान को जन्म देगी तो परमेश्वर की आशीष वहां पर रहेगी। दर्द में परमेश्वर की आशीष है, कष्ट में परमेश्वर की आशीष है। मेरे प्रिय विश्वासियों, आदम को परमेश्वर ने कहा तू पसीना बहाएगा, रोटी खाने पाएगा। पसीना बहाया, परंतु उसके बाद परमेश्वर उसको रोटी खाने के योग बनाता है, क्योंकि उसमें परमेश्वर की आशीष है। हालेलुया। दानियल को बंदी गृह में डाल दिया गया है। दानियल बंदी गृह में है, परमेश्वर से प्रार्थना करने वाला है, किसी के सामने झुकने वाला नहीं है, किसी के आगे बैठने वाला नहीं है, परमेश्वर के संग दिन भर प्रार्थनाओं में समय देने वाला है। उसको सिंहों की मान में डाल दिया गया है और वो वहां पर बैठा हुआ है। और वहां पर हम देखते हैं दूसरे दिन जब जीवित बाहर निकलता है, वहां पर राजा जो है आश्चर्यचकित हो जाता है। और दानियल के जो बंदवाई में है, पीड़ा में है, कष्ट में है, क्लेश में है, दानियल की पदोन्नति हो जाती है। दानियल को सिंहासन ऊंचा किया जाता है। दानियल को परमेश्वर आशीषित करता है, और जिन्होंने दानियल के विरोध में बोला था वे सब समाप्त हो जाते हैं। पीड़ा और कष्ट और दर्द हमारी जिंदगी में आशीष को लेकर आता है। हालेलुया। ये मेरे और आपको समझना बहुत जरूरी है। मेरे प्रिय विश्वासियों, दूसरा कुरिन्थियों 12वां अध्याय 9वीं और 10वीं आयत। और उसने मुझसे कहा मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है। सिद्ध होती है। जब जब हम निर्बल होते हैं, परमेश्वर की सामर्थ हम में बलवान होती है। हालेलुया। जब जब हम निर्बल होते हैं, परमेश्वर की सामर्थ हम में बलवान होती है। जब हमें लगता है हम कुछ नहीं है, जब हमें लगता है हम कुछ नहीं कर सकते, जब हमें लगता है नहीं हो सकता, तब परमेश्वर की सामर्थ हम में बलवान होती है। आमीन। परमेश्वर से वो दूर चले जाएं, परमेश्वर का अस्तित्व को ही नकार दें, या फिर परमेश्वर की निकटता में आ जाएं। मेरे प्रिय विश्वासियों, बहुत से लोग जो परमेश्वर से दूर जाना चाहते हैं, बहुत से लोग जो परमेश्वर से प्रेम नहीं करते हैं, बहुत से मसीह लोग जो परमेश्वर को नकार देते हैं, बहुत से मसीह लोग जो परमेश्वर को सिर्फ रविवार के दिन परमेश्वर मानते हैं, बाकी दिन उनका परमेश्वर कोई और रहता है। नशे में, गलत बातों में, बुरी लतों में वे पाए जाते हैं। परंतु मैं आपसे कहना चाहता हूं मेरे प्रिय विश्वासियों, हम निर्बल जब होंगे तो परमेश्वर की सामर्थ्य हम में बलवान होगी। हालेलुया। संसार में ये जो हमारा जीवन है वो परीक्षाओं से भरा हुआ है, वो पीड़ाओं से भरा हुआ है, वो कष्टों से भरा हुआ है, वो क्लेशों से भरा हुआ है, क्योंकि यीशु मसीह कहता है कोई भी चेला अपने गुरु से बड़ा नहीं हो सकता। जब मिज हरे पेड़ के संग ऐसा व्यवहार किया गया तो फिर तुम्हारे संग क्यों कर ना किया जाएगा। कठिनाइयों से जब गुजरता है मसीह जन, परंतु परमेश्वर की सामर्थ और आशीष उस पीड़ा में बनी रहती है और हमको बलवंत बनाती है। आमीन। जरा आप सोचिए, जब आप सबसे अधिक पीड़ा में रहें, जब आप अंधकार में समय में हो, आप अपने समय में परमेश्वर की गवाही जो दे रहे हो, वो सब कुछ एक अद्भुत रीति से परमेश्वर बदलता है। आमीन। कष्ट में हमारे जीवनों की गवाही बन जाती है, पीड़ा में हमारे जिंदगियों की गवाही बन जाती है। मेरे प्रिय विश्वासियों, पेन बिकम विटनेस इन आवर। विश्वास जो है मेरे प्रिय विश्वासियों, हमारी जब गवाही बनती है, पेन बिकम आवर विटनेसेस। एक व्यक्ति से जब मैं मिला
तो व्यक्ति का शरीर का कोई अंग नहीं है, परंतु वो फिर भी परमेश्वर की स्तुति कर रहा है, आराधना कर रहा है। दर्द हमारी जिंदगी में परमेश्वर की गवाही बन जाता है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। मेरी सिस्टर का जो छोटा बेटा जब होने वाला था, दोनों हस्बैंड वाइफ रात दिन प्रार्थना करते थे, जो गोवा वाली सिस्टर है बॉबी। और जब उसकी डिलीवरी हुई तो उसने इतना बस पूछा अपने हस्बैंड से, व्हाट हैपेंड, क्या हुआ? तो उसने बोला, गॉड हैज गिवन अस अ बॉय, बेबी बॉय। जबकि वहां डॉक्टर आपस में चर्चा कर रहे हैं कि बच्चे के दोनों पैर नहीं हैं। डॉक्टरों का डिस्कशन चल रहा है, एक हाथ जो है वो आधा है। और दोनों पति पत्नी, मेरी बहन और उसका हस्बैंड, हाथ में हाथ पकड़ के कहते हैं, परमेश्वर तेरा धन्यवाद, तूने हमें इस योग्य समझा कि तूने हमें पेरेंट्स बनाया, माता पिता बनाया, हम तेरा धन्यवाद देते हैं। कष्ट हमारी जिंदगी की गवाही बन जाता है, पीड़ाएं हमारी जिंदगी की गवाही बन जाते हैं। हालेलुया। मेरे प्रिय विश्वासियों, मैं आपको बताना चाहता हूं, अपने विश्वास की गवाही हमें देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब हम गवाही देते हैं अपनी ज़िंदगियों के अंदर, वो गवाही दूसरे व्यक्तियों के बहुत काम आती है। लोगों को एक उत्साह मिलता है, इनकरेजमेंट मिलता है। आज कितनी जगह पौलुस की लेखनी, उसकी पीड़ा, उसकी पत्नियां, उसका विश्वास, उसकी गवाही कितने लोगों के लिए बन गई है। कल मैं CBN चैनल बैठ के देख रहा था रात को, और एक मुस्लिम भाई ईरान के अंदर कैसा उसको सताया गया, कैसा टॉर्चर किया गया, परेशान किया गया, पर उसने कहा सच्चाई तो ये नहीं है। और बाइबल के अंदर तो जो लिखा है, प्रेम के बारे में लिखा है, क्षमा के बारे में लिखा है, परमेश्वर के अनंतकालीन प्रेम के बारे में लिखा है, स्वर्ग के बारे में लिखा है, ये तो बिल्कुल भिन्न है। और फिर उसने अपना जीवन प्रभु को दिया, उसको सताया गया, मारा गया, टॉर्चर किया गया, जेलों में डाला गया, बंदी गृह में डाला गया। उसने कहा कुछ भी हो जाए, मैं जीऊंगा तो प्रभु के लिए और मरूंगा तो प्रभु के लिए। हालेलुया। जो कष्ट है वो हमारी गवाही बन जाता है, जो पीड़ा जो है वो हमारी गवाही बन जाता है। मेरे प्रिय विश्वासियों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, परमेश्वर के वचनों में हम बने रहें इन अंत के समय में, प्रभु की बातों में हम बने रहें इन अंत के समय में। यीशु के क्रूस के अपने कांधों पर उठा के चलना सीखें और अपने आप का इनकार करना हम सीखें। कलवरी के संदर्भ में अपने जीवन को हम देखें, अपनी पीड़ाओं को देखें। और यदि हमारे जीवन में पीड़ा का समय है, कठिनाइयों का समय है, तो स्वयं को दोष मत दीजिए कि हमारे जीवन में कोई पीड़ा क्यों है, हमारे जीवन में दर्द क्यों है, क्योंकि इसमें परमेश्वर की कोई ना कोई योजना की बात है। और परमेश्वर की योजना इन परिस्थितियों में एक गवाही के रूप में बन जाती है। आमीन। क्योंकि यदि आपके जीवन में कष्ट है, पीड़ा है, दर्द है, तो ये जान लीजिए मेरे प्रिय विश्वासियों कि पीड़ा जो है वो परमेश्वर की योजना को पूरा करती है। हालेलुया। कष्ट जो है वो बिना परमेश्वर के प्रेम के आपके जीवन में अधूरा है। जो कष्ट आए यीशु मसीह के जीवन में, परमेश्वर का प्रेम था, उससे प्रेम किया, इस संसार में भेजा, परंतु जिस कष्टों से वो गुजरा, परमेश्वर की योजना तब जाके पूरी हुई और मानव जाति को उद्धार के लिए रास्ता निकला। जो कष्ट है हमारे जीवनों को एक दिशा देता है। पौलुस के जीवन में तकलीफ आई, कष्ट आया, एक दिशा निर्धारित हुई, और शाऊल जो है वो पौलुस बन जाता है और कई पत्रियां लिख देता है और कई कलीसियाओं को बनाने वाला बन जाता है। मेरे प्रिय विश्वासियों, दानियल के जीवन में जब तकलीफ आई, दुख आया, मुसीबत आया, वो परमेश्वर के संग नज़दीकी में बना रहा, और दानियल उसके बाद पदोन्नति होती है और ऊंचाइयों पे उठाया जाता है। दर्द जो है, कष्ट जो है, हमारे जीवन को आशीषित करता है। हालेलुया। जब हम कष्ट से गुजरते हैं, जब हम दर्द से गुजरते हैं, परमेश्वर हमको आशीषित करता है। यूहन्ना जब कष्ट से गुजरा, यूहन्ना यीशु मसीह का शिष्य जो है, उसको पतमुस टापू में फेंक दिया गया है, जहाँ पे काला पानी है, जहाँ पर कोई इंसान नहीं है, और जहाँ पर कभी कभार एक रोटी का टुकड़ा या ब्रेड का टुकड़ा दे दिया जाता है। और यूहन्ना लिखता है, मैं परमेश्वर की आत्मा में आ गया। और जब परमेश्वर की आत्मा में आया तो यूहन्ना ने उन सारी घटनाओं को जो संसार में भी घट रही हैं, वो सब प्रकाशित वाक्य में लिख दिया। आमीन। कष्ट जो है वो जीवन को आशीषित करता है
और यूहन्ना ने वहाँ पे जब दर्शन देखा तो पूरी पृथ्वी के अंत को देखा और तमाम दुनिया के तमाम घटनाक्रमों को देखा। दर्द जो है, कष्ट जो है, वो जीवनों की गवाही बन जाता है। परंतु ऐसा केवल तभी होता है जब हम परमेश्वर के साथ साथ चलते हैं, जब हम उसकी इच्छाओं को अपने जीवनों में पूरा करते हैं। और दर्द में, कष्ट में प्रति एक दिन विभिन्न नजरियों से हमें जो देखना है, परमेश्वर के वचनों पर अपने जीवन को आधारित करना है, परमेश्वर के वचनों पर अपने परिवार को लेकर चलना है, अपने बच्चों को लेकर चलना है। संसार के सदस्य नहीं बनना है, परमेश्वर के पीछे चलना है। तब हम परिपक्वता की ओर बढ़ेंगे, तब हम प्रभु की बातों की ओर बढ़ेंगे, तब हम क्रूस की ओर बढ़ेंगे, तब हम परमेश्वर की योजनाओं को पूरा करेंगे, तब हमारा परिवार आशीषित होगा, तब हमारे जीवन की दिशाएं बदल जाएंगी और निश्चित रूप से हमें और मेरा घराना परमेश्वर की सेवा को पूरा करेंगे। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू वेरी मच। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे।